अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मुल्तान और लाहौर बोर्ड की जानिब से प्रमोशन पॉलिसी या प्रमोशन फॉर्म के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आज आपके साथ कंप्लीट प्रमोशन पॉलिसी भी डिस्कस करूंगा। उसके हवाले से जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन थे आप मुझसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर या कॉमेंट्स में पूछ रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको उस हर सवाल का जवाब मिल जाए। आपने वीडियो एंड तक कंप्लीट देखनी है। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर ऊपर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक दिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, आपको फौरी तौर पे इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मुल्तान और लाहौर बोर्ड की जानिब से क्या कहा गया रिगार्डिंग योर प्रमोशन पॉलिसी या प्रमोशन फॉर्म। सबसे पहले आप यहाँ पर मुल्तान बोर्ड के हवाले से देख सकते हैं। यहाँ पर रोजनामा दुनिया मुल्तान के हवाले से ये खबर दी गई है, आज की खबर है, और उसमें जिसमें यहाँ पर बताया गया कि तुलबा को प्रमोट करने के हवाले से जाली फॉर्म गर्दिश करने लगे मुख्तलिफ लोगों या अकेडमीज की जानिब से बेसिकली ये प्रमोशन फॉर्म जारी किए गए, जिनमें से स्टूडेंट से उनके पार्टिकुलर नाम, रोल नंबर वगैरह या उनके जो डिफरेंट दस्तावेजात वगैरह वो मांगी जाती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, जितने भी फॉर्म है, ये तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पर फेक है। आपको किसी किस्म की कोई मालूमात देने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट जो है उसे विजिट करते रहें और कोई भी जो होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह वो मुल्तान बोर्ड की साइट पर डिस्प्ले होगा। इसके अलावा आपने किसी चीज पे बिलीव नहीं करना। और बिल्कुल सेम यही बात लाहौर बोर्ड की जानिब से भी कही गई है। उन्होंने भी कहा है कि अभी तक हमने किसी किस्म का कोई फॉर्म जारी नहीं किया, तो प्लीज आप इस तरह के कोई जो फेक फॉर्म है उनको फिल करके जमा ना करवाएं। जब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो वो तमाम बोर्ड की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा, मीडिया के थ्रू भी आपको पता चलेगा। अब प्रमोशन पॉलिसी को जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन वाइज मैं आपको तमाम चीजें समझा देता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज जनाब मुराद रास वजीर तालीम हुकूमत पंजाब। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट किया गया। यहाँ पर इसका आंसर ये है कि पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 9th या 11th के पेपर देने थे उन्हें प्रमोट किया गया, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिए थे बट उनके मार्क्स कम आए थे, उन्होंने दोबारा एडमिशन भेजा था, इस साल उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर यह है कि इन तुलबा को कैसे प्रमोट किया गया। तो इनका सिंपल सा आंसर है कि अगले साल यानी 2021 में वो अपने 10th और 12th क्लास के पेपर देंगे। जितने उनके 12 या 10th क्लास में मार्क्स आएंगे उतने ही मार्क्स जो है उन्हें 9th या 11th क्लास में दे दिए जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी नोट कर लें कि चूंकि इस साल इन स्टूडेंट्स के पेपर नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर उनसे एडमिशन फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर यह है कि वो स्टूडेंट जिनके 10th क्लास के पेपर हो चुके थे उनका क्या बनेगा। तो उनका सिंपली आपको पता है उनके पेपर की मार्किंग स्टार्ट हो चुकी थी, उनका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। जो जबकि प्रैक्टिकल के उनके मार्क्स के हवाले से फार्मूला ये होगा कि 50% मार्क्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे, जबकि जो रिमेनिंग 50% मार्क्स होंगे उसके लिए उनके थ्योरी के नंबर देखे जाएंगे। जितने थ्योरी में परसेंटेज होगी उतनी परसेंटेज उनको रिमेनिंग 50% मार्क्स के हवाले से भी मिल जाए। अब वो स्टूडेंट जिनकी मैट्रिक में सप्लियां उनका क्या होगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस स्टूडेंट की चाहे उसकी एक सप्ली है 2 है वो फुल फेल है, तमाम स्टूडेंट को पास कर दिया गया। अब उनको एवरेज मार्क्स देके पास किया गया। एवरेज मार्क्स का मतलब यह है कि उनके सप्ली वाले नंबर को छोड़ के जिन पेपर में उनकी सप्ली है उन्हें छोड़ दें, बाकी जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके तमाम नंबर्स को ऐड किया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिवाइड किया जाएगा। इससे उनके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। जो उन फेल शुदा मज़ामीन में उनको ये एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये एंड पे सप्ली वाला मैं दोबारा डिटेल से डिस्कस करूंगा, जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था उसके अकॉर्डिंग फर्दर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के पेपर देने थे। तो उनका सिंपल सा फार्मूला है, फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उनके साथ 3% ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे और उनको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्क्स दे दिए जाएंगे। ताहम अभी तक यहाँ पर ये फैसला नहीं हो सका कि इन स्टूडेंट के जो है वो इंडिविजुअल यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं वो लगेंगे या नहीं लगेंगे, और टोटल मार्क्स होंगे या सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लगेंगे। इसका फाइनल फैसला बोर्ड खुद करेगा और इस हवाले से वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जबकि उनके प्रैक्टिकल के हवाले से सेम वही फार्मूला होगा जो मैंने मैट्रिक के हवाले से डिस्कस किया था। 50% हर स्टूडेंट को मिलेंगे और रिमेनिंग जो 50% आपके प्रैक्टिकल के नंबर होंगे वो आपको थ्योरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग अवार्ड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इम्प्रूवर के हवाले से बात कर लेते हैं, जिनके हवाले से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है कि उनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो उनको 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो सेकंड ईयर इंप्रूव कर रहे थे। तो उनके जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स उनको सेकंड ईयर में दे दिए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल में उनके नंबर वही रहेंगे जो उनके पहले थे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई, आप ये एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं।
अब कैटेगरी 2 उनकी आ जाती है जो सेकंड ईयर तो कर चुके, वो उससे सेटिस्फाइड हैं, बट वो फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहे थे। तो उनके हवाले से सिंपल वही फार्मूला जो पहली कैटेगरी के हवाले से था, उनको फर्स्ट ईयर में उतने मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे जितने उनके सेकंड ईयर में मार्क्स थे, जबकि प्रैक्टिकल के उनके पुराने ही मार्क्स रहेंगे। अब कैटेगरी नंबर 3 की बात करते हैं, जहां पर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह। उनके हवाले से पॉलिसी यहाँ पर यह है कि उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे कि उस सब्जेक्ट में उनके पार्ट 1 में ज्यादा मार्क्स हैं या पार्ट 2 में। जिसमें उनके ज्यादा मार्क्स होंगे उसके काउंटर पार्ट में उनको उतने ही मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्ज करें एक बच्चा जब वो फिजिक्स इंप्रूव कर रहा था तो उसके पार्ट 1 में 40 मार्क्स थे, जबकि पार्ट 2 में उसके 75 मार्क्स थे। तो अब चूंकि वो इंप्रूव कर रहा था तो उसे पार्ट 1 में भी 75 मार्क्स दे दिए जाएंगे, जबकि उसके जो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स है वो पहले वाले ही रहेंगे जितने भी थे जो उसको ऑलरेडी अवॉर्ड किए जा चुके हैं। अब कैटेगरी 4 में उन स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं जिन्होंने दोनों पार्ट इंप्रूव करने थे, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। तो भाई उनके कंबाइंड पेपर बन रहे हैं, उनको स्पेशल एग्जाम देना होगा। स्पेशल एग्जाम सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के हवाले से रखा गया है। अब अगर स्पेशल एग्जाम के हवाले से बात कर लें तो एक तो मैंने बता दिया कि स्पेशल एग्जाम उनको देने हैं जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट रिपीट कर रहे थे, तो उनके हवाले से कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। बहुत कम नंबर में वो स्टूडेंट है और उन्हें स्पेशल एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल मैथ या एडिशनल बायोलॉजी वालों का एक एक पेपर है, उनको भी ये पेपर देने होंगे। और एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो स्पेशल एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में किसी भी टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोरोना। अब सप्ली वालों के हवाले से यहाँ पर मैं आपको अलहदा एंड पे बता देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल से बताया गया कि अगर एक स्टूडेंट फुल फेल भी है तब भी उसको एवरेज मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। एवरेज मार्क्स का क्या फार्मूला है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। होप सो कि अब ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई, तो आप डायरेक्ट यहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं इस सवाल। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।